युद्ध की तैयारियों में जुटा जर्मनी 7 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदेगा। जर्मनी डिफेंस डील में अमेरिका से कम हथियार खरीदेगा और जर्मनी के फैसले से यूरोप के रक्षा उद्योग को फायदा होगा। अमेरिकी वेबसाइट पॉलिटिको के हवाले से यह खबर सामने आई। और जर्मनी की युद्धक तैयारी, जी हां, डिफेंस बजट बहुत भारी। रूस से बढ़ते खतरे के बीच जर्मनी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सबसे बड़ी रक्षा खरीद का प्रस्ताव पेश किया गया। कुछ वर्षों में 7 लाख करोड़ के हथियार खरीदे जाएंगे। जर्मन संसद की बजट समिति के सामने यह प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव में 154 प्रमुख रक्षा कंपनियों की लिस्ट है। महज 8% हथियार अमेरिका से खरीदे जाएंगे। तो ये जर्मनी की तरफ से बड़ा फैसला भी है और बड़ा संकेत भी है। सदैव सर, अब बात कुल मिलाकर यह है कि कहीं ये युद्ध और ट्रंप की ये नीति जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के लिए वेकअप कॉल तो नहीं था, जिसकी वजह से अब वो भविष्य में युद्ध की बड़ी तैयारी कर रहे हैं, हथियार खरीद, और वो भी अमेरिका के बजाय यूरोप या अपने ही देश में। जी, इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो ये है कि वो अपनी युद्ध सामग्री को अपडेट करना चाहते हैं, अमेरिका पे निर्भरता कम करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप साहब जो हैं वो उनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि कल को वो क्या करेंगे। तीसरी बात ये है कि उनकी अपनी अर्थव्यवस्था यूरोप की ठंडी पड़ती जा रही है और इस तरह का इन्वेस्टमेंट अगर उनके अपने देश में जो अस्त्र निर्माण की जो प्रणालियां हैं उनको तेज़ करने में, उनको बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है तो अर्थव्यवस्था के लिए और फ़ायदा होगा। चौथी बात ये है कि जो उन्होंने यूक्रेन से देखा है और भांपा है उसको आत्मसात करके नई टेक्नोलॉजी जल्दी बनाई जा सकती हैं जी। तो ये सब देखते हुए मेरे ख्याल से शस्त्रीकरण का जो पुश ट्रंप साहब ने 5% जीडीपी करने के लिए दिया है, उसका इस्तेमाल ये लोग अपने जीडीपी को बढ़ाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मौजूदा रुख नजर आ रहा है, जो वो यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं अपनी ही पॉलिसी से, स्वाय साहब, क्या आपको डायरेक्ट मंशा इस वक्त अमेरिका की क्या नजर आ रही है, या फिर कहीं ना कहीं एक तरह का पॉज बटन दबा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने और अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना ली? नहीं, बिल्कुल, देखिए वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। उनको चुनाव के पहले कहा था 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा। कई, जैसे एम्बेसडर महेश ने बताया, तो कई मीटिंग हो गई पुतिन के साथ, जेलेंस्की के साथ झगड़े भी हुए, लेकिन अभी तक बात वहीं की वहीं, झगड़े वहीं के वहीं। अब वो ये इस तरह से रशिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप मान जाओ, नहीं तो 1 महीने बाद मेरी फुल सपोर्ट हो जाएगी। हाँ। और फ्रैंकली ये मैं इस समय में देख रहा हूँ कि यूक्रेन के जो आक्रमण है वो काफी पिन पॉइंट हमला करने में यूक्रेन सक्षम हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। और अपने इस बयान के जरिए कहीं ना कहीं 1 महीने का वक्त देते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन को कि अगर उनके रुख में बदलाव होता है तो शायद ये भरोसा जो कि अब नजर नहीं आ रहा है ट्रंप की बातों में, वो वापस आ जाए।